नमस्कार दोस्तों। देखिए, दुनिया भर में निवेश की दुनिया को झकझोर देने वाली एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। और ये चेतावनी किसी आम विश्लेषक की नहीं, बल्कि रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की है। वही कियोसाकी जो सालों से कहते आ रहे हैं कि सरकारों पर भरोसा मत करो, बैंकों पर भरोसा मत करो और कागजी दौलत के पीछे आंख बंद करके मत भागो। उनका साफ मानना रहा है कि असली दौलत वही है जिसे आप छू सके, जिसे अपने हाथ में पकड़ सके। और अब उनका कहना है कि सिल्वर मार्केट इस वक्त उसी कड़वी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने ला रही है। पिछले कुछ हफ्तों में चांदी की कीमतों ने जो आग पकड़ी है, उसने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। MCX पर चांदी करीब 3,27,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कॉमिक सिल्वर फ्यूचर्स $99 से ऊपर निकल गया है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी साफ कहते हैं कि यह सिर्फ प्राइस रैली नहीं है, यह सिस्टम के अंदर छुपे एक बड़े झोल का संकेत है। यह एक चेतावनी है कि कहीं कुछ ऐसा पक रहा है जो आने वाले वक्त में पूरी फाइनेंशियल व्यवस्था को हिला सकता है। कियोसाकी के मुताबिक आज दुनिया में चांदी की दो कीमतें चल रही हैं। एक वो जो स्क्रीन पर दिखती है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स में ट्रेड होती है, जिसे पेपर सिल्वर कहा जाता है। और दूसरी वो जो असल में तिजोरी में रखी जाती है, बार और कॉइन के रूप में खरीदी जाती है, जिसे फिजिकल सिल्वर कहा जाता है। अमेरिका और यूरोप के बाजारों में 100 में से करीब 95 सौदे सिर्फ कागजों पर होते हैं, कैश सेटलमेंट में निपट जाते हैं। असली चांदी का हाथों में ट्रांसफर बेहद कम होता है। मतलब साफ है कि सिस्टम में ऐसी चांदी बेची जा रही है जो असल में मौजूद ही नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये कोई नई साजिश नहीं है, दशकों से यही खेल चल रहा है। बैंक और बड़े संस्थान पेपर सिल्वर बेचते हैं। ट्रेडर्स को भी असली चांदी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्राइस मूवमेंट चाहिए। लेकिन असली खतरा वहां पैदा होता है जहां कोई देश इस खेल को मानने से इनकार कर देता है। और कियोसाकी के मुताबिक वही देश है चीन। चीन में खरीदार फ्यूचर्स नहीं खरीद रहे हैं, वहां लोग असली चांदी खरीद रहे हैं, बार, इन्वेंट्री और फिजिकल स्टॉक। और सिर्फ खरीद ही नहीं रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत से $10 या उससे ज्यादा प्रति आउंस प्रीमियम देने को तैयार हैं। यही वो पॉइंट है जहां से असली कहानी शुरू होती है। अगर मार्केट में चांदी की कोई कमी नहीं होती तो ये प्राइस गैप तुरंत खत्म हो जाता। ट्रेडर सस्ती जगह से खरीदते और महंगी जगह बेचते और कीमतें बराबर हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पश्चिमी बाजारों में चांदी करीब $94 पर है, जबकि चीन में वही चांदी 104 से $105 तक बिक रही है। इसका मतलब साफ है, फिजिकल सिल्वर की कमी। आज की दुनिया में चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरियां, सेमीकंडक्टर्स, 5G टेक्नोलॉजी, इन सब में चांदी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। मांग बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई रातों रात नहीं बढ़ सकती। माइंस में चांदी है, लेकिन उसे जमीन से बाहर लाने में सालों लगते हैं। बड़ी मात्रा में चांदी पहले से ही इंडस्ट्रियल यूज, ज्वेलरी और ETF में फंसी हुई है। कियोसाकी की चेतावनी यहीं खत्म नहीं होती। उनका कहना है कि जब भी पेपर मार्केट और फिजिकल मार्केट अलग अलग दिशा में चलते हैं तो एडजस्टमेंट कभी भी स्मूथ नहीं होता। चांदी अचानक खत्म नहीं होगी, बल्कि चुपचाप गायब होगी। और जिस दिन सिस्टम को एहसास होगा कि असली चांदी कम पड़ गई है, उस दिन कीमत नहीं, पूरी हकीकत रीसेट होगी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि चांदी इस साल सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या ये रैली सिर्फ शुरुआत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसी ही हाई एनर्जी, दमदार और आंखें खोल देने वाली खबरों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अगली बड़ी चेतावनी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।